હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આજે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીનું કાવ્ય 4 એટલે કે પદ્ય 4 કર્ણકા જીવન દર્શન. આજે આપણે એની માહિતી મેળવીશું. ફર્સ્ટ આપણે લેખકની માહિતી મેળવીએ. તો લેખકનું નામ શું છે? रामधारी सिंह दिनकर. ये इस काव्य के लेखक का नाम है, जिनका जन्म सन 1908 में हुआ था. ठीक है, जन्म 1908 एंड निधन यानी कि मृत्यु 1974 એટલે કે 1974માં થયો હતો. આગળ વાત કરીશું. तो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था. हाँ, आ एक कवि हता, पण जन्म કેવા કુટુંબમાં થયો હતો? એક કિસાન કુટુંબની અંદર. અને તેમનો જન્મ કયા રાજ્યમાં છે? બિહાર રાજ્યમાં. બિહાર રાજ્યના કયા જિલ્લામાં છે? મુંગેર. એ જિલ્લાનું એક નાનું એવું ગામ સિમરિયા નામક ગાંव में हुआ था. બિહાર મુંગેર જિલ્લો છે અને સિમરિયા નામક ગામ છે, બરોબર. અને કયું કુટુંબ હતું? તો કિસાન કુટુંબની અંદર. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की. प्रारंभिक એટલે પ્રાથમિક शिक्षण क्या મેળવ્યું? મુંગેરમાં. અને ઉચ્ચ શિક્ષણ એટલે કે 8મા ધોરણ પ્રાથમિક શિક્ષણ પછીનું માધ્યમિક શિક્ષણ ક્યાં કને? પટનાની અંદર. એના પછી છે પટના વિશ્વવિદ્યાલય એટલે યુનિવર્સિટી से સ્નાતક की उपाधि प्राप्त की. સ્નાતક એટલે કે કોલેજ. જે લોકોએ BA કરેલું હોય ને, કોલેજના 3 વર્ષ કરેલા હોય એને સ્નાતક કહેવાય. અને એના પછી જેને MA કરેલું હોય, માસ્ટર ડિગ્રી કરેલી હોય એને અનુસ્નાતક કહેવાય. તો પટના યુનિવર્સિટીમાં તેમણે કોલેજ કરેલી છે. प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया था. एना पछी छे दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे. हवे जो सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में શું એ લોકો રહ્યા? અધ્યક્ષ તરીકે રહ્યા હતા. हिंदी विभागना अध्यक्ष, बरोबर है. एना पछी छे वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं. भागलपुर यूनिवर्सिटीना उपकुलपति, बरोबर. एना पछी से भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति जे छे एना अध्यक्ष तरीके पण एमने सेवा आपेली छे. दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता. ए शू कहे छे? एनी विशेषता शू छे? कि पोताना देश माटे जागृत रहेवुं ए तेमनी मेन विशेषता छे. कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है. उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है. उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है. हवे ए जे कविता लखे छे तेमां शुं छे? तो जे वर्गनुं शोषण थाय छे, जे गरीब वर्गनुं शोषण थाय छे एमनी पीड़ाओ विशेनी माहिती छे અને તેઓ કેવું સંઘર્ષ કરે છે, એ પીડાઓમાંથી ઉગરવા માટે કેટલી મહેનત કરે છે તેના વિશેની માહિતી કાવ્યમાં આપેલી હોય છે. એ સિવાય ઉર્વશી, રસમર્થી, રેણુકા, હુંકાર,
रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्यकृतियाँ है। काव्यकृति केटली छे? 1 2 3 4 5 અને 6 जे काव्यकृति छे। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जे उर्वशी काव्य छे एना माटे तेमने 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मेळव्यो हतो। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है। आ एमनु एकमात्र चिंतन ग्रंथ है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हवे तमे विचारो कि एक ज चिंतन ग्रंथ होवा छतां तेमने ते माटे साहित्य अकादमी पुरस्कार पण मेळव्यो छे। ए सिवाय अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। गद्य एटले के पाठ छे। आ 2 एमना पाठ छे, 6 एमनी काव्य छे अने 1 एमनो चिंतन ग्रंथ छे। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में एटले के आ काव्यनी अंदर शुं कहेवामां आवेलुं छे ते विશે आ नानी एवी माहिती आपेली छे। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मि रथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। એટલે આ खंड काव्य एक मीन्स कर्ण ऊपर आधारित है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। એટલે કે ઘણાય અન્યાયો કर्ण સહન કરે છે। એની પાસે સારી એવી ઉપાધિ હોય છે, એ બહુ હોશિયાર હોવા છતાં તે ઘણું એવું સહન કરે છે। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। એટલે આનંદ એવું કહેવામાં આવેલું છે કે એની સામે જ્યારે પાંડવ શ્રેષ્ઠ બનીને એની સામે આવે છે ત્યારે પણ એ એક પણ જરા પણ ડગતો નથી અને જે મિત્રએ તેને સાથ આપેલો છે તેનો સાથ ન છોડવા માટેનું આ કાવ્યની અંદર કહેવામાં આવેલું છે। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं। कृष्ण छे ए कर्ण ने पांडवों पक्ष में लेवा माटे कृष्ण कर्ण ने मळवा जाए छे। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। हवे आ कथा वस्तु ने ध्यान में लईने आ काव्यांश एटले आ काव्य लेवामां आवेलुं छे। टूंकमां के आ जे काव्य छे ए कर्ण अने कृष्ण उपर आधारित छे। कर्णनुं जे जीवन दर्शन छे एनुं जीवन केवुं हतुं तेना उपर आधारित छे। तो आना पछीना भागमां हूँ तमने आनी स्टोरी कहीश। तो अत्यारे आवजो विद्यार्थी मित्रों।